नमस्कार। आज हम पढ़ रहे हैं पाठ बाल गोविंद भगत और मैं कविता भारद्वाज आज इसकी व्याख्या प्रस्तुत कर रही हूँ। बाल गोविंद भगत पाठ, इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी का जन्म जो है बिहार के मुजफ्फरपुर ज़िले में बेनीपुर गांव में हुआ था और 1899 में उनका जन्म हुआ था। माता पिता का निधन बचपन में ही होने के कारण उनका जो आरंभिक जीवन है वो बहुत कठिनाइयों में और संघर्षों में बीता। 10वीं तक की शिक्षा उन्होंने प्राप्त की और वे बाद में 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए और उनका निधन जो है 1968 में हो गया। 15 वर्ष की अवस्था में ही बेनीपुरी जी की रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी थी। बेहद प्रतिभाशाली पत्रकार भी थे वो। उन्होंने अनेक जो दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया, जिसमें तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, योगी, जनता, जनवाणी और नई धारा उल्लेखनीय हैं। तो गद्य की विविध विधाओं में उनके लेखन को व्यापक प्रतिष्ठा मिली। उन्होंने गद्य की रचना काफ़ी की है। उनका पूरा साहित्य बेनीपुरी रचनावली के 8 खंडों में प्रकाशित है। उनकी रचना यात्रा के महत्वपूर्ण पड़ाव हैं। पतितों के देश में ये उनका उपन्यास है। चीता के फूल कहानी लिखी है उन्होंने। अम्बपाली ये उनका लिखा हुआ नाटक है। माटी की मूर्तें रेखा चित्र शैली में लिखा है। पैरों में पंख बांधकर ये उनके यात्रा वृतांत है। और जंजीरें और दीवारें ये संस्मरण हैं। तो उनकी रचनाओं में स्वाधीनता की चेतना, क्योंकि 1920 से ही वे राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ गए थे, तो उनकी रचनाओं में जो है उनकी रचनाएं उल्लेखनीय हैं और स्वाधीनता को लेकर काफ़ी उसमें ज़िक्र किया गया है, उल्लेखनीय है उनका। और स्वाधीनता की चेतना जो है और मनुष्यता की चिंता और इतिहास के युगानुरूप उनकी व्याख्या है। इतिहास के अनुरूप ही उनकी व्याख्या है। विशिष्ट शैलीकार होने के कारण उन्हें कलम का जादूगर भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं पाठ के बारे में। बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत एक रेखा चित्र है और उसके माध्यम से जो रामवृक्ष बेनीपुरी जी हैं, उन्होंने एक अलग ही विलक्षण, एक तरह से कह सकते हैं, चरित्र का उद्घाटन किया है जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण है। मानवीय गुण उसमें कूट कूट कर भरे हुए हैं, जो मनुष्यता, लोक संस्कृति और सामूहिक चेतना का एक तरह से प्रतीक है। वेशभूषा या बाहरी अनुष्ठानों से कोई सन्यासी नहीं हो जाता, और क्योंकि सन्यास का आधार जीवन के मानवीय सरोकार होते हैं, जिसमें मानवीय गुण होने चाहिए। ठीक है। तो बाल गोविंद भगत इसी आधार पर लेखक को सन्यासी लगते हैं। यह पाठ सामाजिक रूढ़ियों पर भी प्रहार करता है और इस रेखा चित्र की एक विशेषता यह है कि बाल गोविंद भगत के माध्यम से ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी हमें देखने को मिलती है। ग्रामीण जीवन का बहुत ही सुंदर उन्होंने वर्णन किया है। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ बाल गोविंद भगत। बाल गोविंद भगत मंझोले मतलब ना ज़्यादा लंबे ना ज़्यादा छोटे, मध्यम आकार के कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, 60 वर्ष से ऊपर ही होगी उनकी आयु। बाल पक गए थे, मतलब सफ़ेद होने लग गए थे, आयु हो गई थी उनकी। लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफ़ेद बालों से ही जगमग किए रहता था। दाढ़ी जो थी, लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, लेकिन उनका चेहरे पर सफ़ेद बाल ही बहुत ही मतलब प्रभावित करते थे उनके व्यक्तित्व को। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी। जब जाड़ा आता, सर्दी आती, एक काली कमली मतलब कंबल, काला कंबल ऊपर से ओढ़े रहते। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, माथे पर हमेशा चंदन लगाते थे, जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला, बेडोल मतलब कोई सही आकार में नहीं बनी हुई थी, बेडोल कोई उसका बेढंगी एक तरह से कह सकते हैं, माला बांधे रहते। ऊपर की तस्वीर से यह नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे। अब इन सब विशेषताओं के कारण हम ये नहीं मान सकते कि वो साधु थे, नहीं, बिल्कुल
गृहस्थ थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, अब लेखक अपने बारे में बताएँ कि उनकी गृहिणी जो थी, गृहिणी जो उनकी पत्नी थी, उनके बारे में तो उनको याद नहीं है कि उनकी मृत्यु कब हुई। उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू मतलब पुत्रवधू, पुत्र की पत्नी, तो पतोहू पुत्रवधू। थोड़ी खेती-बाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ-सुथरा मकान भी था, किंतु खेती-बाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत साधु थे, गृहस्थ होते हुए भी साधु थे। उनमें मानवीय गुणों की प्रधानता थी। साधु की सब परिभाषाओं में खरे उतरने वाले केवल वो वेशभूषा से साधु नहीं थे, वो मन से साधु थे। कबीर को साहब मानते थे, कबीर की उपासना करते थे, उनके आदर्शों पर चलते थे, साहब मानते थे। उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते थे। अब प्रश्न उठता है कि बाल गोविंद भगत के बारे में बताइए। तो ये उनका व्यक्तित्व है कि कभी वो झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार करते थे, किसी से भी दो टूक बात नहीं करने में संकोच नहीं करते थे, न किसी से खामख्वाह झगड़ा मोल लेते थे, किसी की चीज़ न छूते थे और न ही बिना पूछे व्यवहार में लाते थे, उसको प्रयोग करते थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल होता, मतलब आश्चर्य होता, कुतूहल होता, आश्चर्य होता कि कभी वह दूसरे के खेत में शौच के लिए नहीं बैठते थे। वे गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। साहब कौन? कबीरदास, क्यों वो सब कुछ अपना कबीर के प्रति समर्पित कर चुके थे। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते। जो दरबार मतलब कबीरपंथी मठ, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब वह दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते थे। मतलब पूरा अनाज वो वहाँ ले जाते थे और वहाँ पर भेंट करने के पश्चात जो उनको प्रसाद रूप में मिलता उसी से वो अपना खर्च चलाते थे। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था, उनके मधुर गायन पर। अब सबसे जो आकर्षित करने वाली जो उनकी बात थी वो थी उनका मधुर गायन, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते थे, मतलब मानो कबीर स्वयं ही उनको गा रहे हैं। तो इस तरह से उनके कंठ से वो बिल्कुल लोग उसमें खो जाते थे। आषाढ़ की रिमझिम है। आषाढ़ कौन सा महीना है? आषाढ़ सावन से पहले जो महीना होता है, एक तरह से हम जून जुलाई के आसपास शुरुआत में जुलाई और जून का महीना है। तो समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी आ रही है कि जब बारिश का मौसम शुरू होने लगता है तो उसी समय लोग जो धान की फसल है उसको उगाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो इसी समय धान की रोपनी होती है। तो धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी हैं। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। अब बारिश का जो महीना है, सावन का महीना शुरू होने से पहले का समय है, तो धूप कहीं नहीं है, आसमान बादलों से घिरा है। ठंडी पुरवाई चल रही है, पुरवाई पूर्व से चलने वाली हवा, तो उसे पुरवाई कहा जाता है। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। यह क्या है? यह कौन है? यह पूछना न पड़ेगा, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि जब उनके जो स्वर हैं वो झंकार ले उठते हैं तो किसी से पूछना नहीं पड़ता, सब समझ जाते हैं। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रही हैं, क्योंकि पानी भरे खेतों में ही धान की रोपनी की जाती है, धान की रोपाई की जाती है, धान लगाए जाते हैं, उनकी फसल। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, एक एक पौधे को जो है खेत में लगाया जा रहा है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। ऐसा लगता है कि उनका संगीत जो है उनके कंठ से निकला एक एक शब्द जो है उस संगीत के जीने को पर चढ़ाकर क्या है कहें स्वर्ग में भी भेज रहा है। मतलब सभी लोग जो हैं, चारों तरफ का वातावरण जो है उनके संगीत को सुनकर आनंदित हो उठा है। और कुछ को इस मतलब जो पूरी प्रकृति भी उसके संगीत के साथ नाचती हुई दिखाई देती है। और कुछ को इस पृथ्वी पर की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर, जो लोग वहाँ पर आसपास खड़े हैं, रोपनी कर रहे हैं, तो उनके कानों में भी जब उनका संगीत पड़ता है तो वो भी झूम उठते हैं। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ काँप उठते हैं, वे गुनगुनाने
डुडुआने लगती हैं, हलवाहों के पैर ताल से उठने लगते हैं, रोपनी करने वालों की उँगलियाँ एक अजीब क्रम से चलने लगती हैं। तो उनके संगीत को सुनकर जो रोपनी करने वाले लोग हैं, उनके हाथ भी एक अजीब क्रम से चलने लगते हैं। बाल गोविंद भगत का यह संगीत है या जादू? तो एक तरह से सब पर जादू सा असर करता है बाल गोविंद भगत का संगीत, वहाँ खड़े लोगों पर भी और पूरी पृथ्वी पर, पूरी प्रकृति में भी। भादों की वह अंधेरी अधरतियाँ, आप देखिए किस तरह से अलग-अलग जो है महीनों का ज़िक्र हुआ है यहाँ पर। भादों की सावन के बाद का महीना है अब। सावन के बाद मतलब दोनों सावन और भादो 2 महीने होते हैं बरसात के। तो उस समय पर अंधेरी अधरतियाँ आधी रात का समय भादों के। अभी थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है, मूसलाधार बारिश हो रही थी और वो भी खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार और दादुरों की टर्टर, मेंढकों की जो टर्टर है, वो बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। अब उनकी आवाज़ भी जो है बाल गोविंद भगत के संगीत को दबा नहीं पा रही है। उनकी खंजड़ी डिमक-डिमक बज रही है। खंजड़ी एक तरह से एक वाद्य यंत्र है, ढपली के से थोड़ा-सा छोटा। तो इस तरह से उनकी ढपली बज रही है और वे गा रहे हैं, गोदी में पियवा चमक उठे सखिया चिहुक उठे ना। वहाँ का कोई ये लोकगीत है। हाँ, पिया तो गोद में ही है, किंतु वह समझती है वह अकेली है। तो इस तरह से वहाँ का एक लोकगीत है। चमक उठी है, चिहुक उठती है, उसी भरे बादलों वाले भादों की आधी रात में उनका यह गाना अंधेरे में अकस्मात कौंध उठने वाली बिजली की तरह किसे न चौंका देगा। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है। निस्तब्धता, सन्नाटा है चारों तरफ, सारा संसार सोया हुआ है, आधी रात का समय है। बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है, तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा। अब वो उन्होंने ये गीत गाना शुरू कर दिया है। सब तरफ सन्नाटा है, सब सोए हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत का संगीत जो है वो जाग रहा है। कार्तिक आया नहीं। आप देखिए अगला महीना कार्तिक, बरसात के बाद जो है सर्दियाँ शुरू होने से पहले का महीना है कार्तिक। अक्टूबर के आसपास, अक्टूबर और नवंबर का महीना, आधा अक्टूबर आधा नवंबर के महीना। तो कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ शुरू हुई। प्रभातियाँ सुबह के समय पर गाए जाने वाली जो प्रार्थना है उसे प्रभातियाँ कहा जाता है, जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जाकर नदी स्नान को जाते, सुबह उठ जाते थे, नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर नदी थी जहां पर वो नदी स्नान के लिए जाते थे। वहीं नहा धोकर लौटते, वहाँ से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर, पोखर मतलब तालाब, आसपास वहाँ तालाब था, वहाँ पर ऊंचा एक स्थान था जिस पर बैठकर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते, गाना गाना शुरू कर देते। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की, अब माघ महीना जो जनवरी और दिसंबर का महीना है, उसका आधा दिसंबर आधा जनवरी, तो उसे माघ का महीना कहा जाता है। उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के चारों के दीपक बुझे नहीं थे, आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी आसमान में तारे जो चमक रहे थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी, मतलब पूरब की तरफ से लालिमा दिखाई देना शुरू हो गई थी। सूर्य की जो लालिमा, सूर्य उदय होने से पहले जो शुरुआत होती है तो लालिमा से होती है, लालिमा दिखाई देने लग गई थी, जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। वहीं पर शुक्र तारा दिखाई दे रहा था, उसकी लालिमा को और अधिक बढ़ा रहा था। खेत बगीचा सब, घर सब पर कोहरा छा रहा था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। अजीब रहस्य से आवृत मतलब घिरा हुआ मालूम पड़ता था कि एक वातावरण में अजीब सा रहस्य वहाँ पर दिखाई देता था। अब उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुँह, अब कुश जो तिनके हैं, एक तरह से घास होती है कुश, तो उसकी चटाई पर पूरब मुँह काली कमली ओढ़े, पूरब की मुँह तरफ करके और काला कंबल ओढ़कर बाल गोविंद भगत अपनी खंजरी लिए बैठे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था, उनकी उंगलियां खंजरी पर लगातार चल रही थी, लगातार वो खंजरी बजा रहे थे। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते
कि मालूम होता अब खड़े हो जाएँगे, कि अब ऐसा लगता था कि अब मालूम होता मतलब अब ऐसा लगता था कि अभी खड़े हो जाएँगे। और कमली तो बार-बार सिर से नीचे सरक जाती, उनका कंबल जो था, नाचने में इतने मग्न हो जाते थे गाते-गाते कि उनका जो कंबल था, इतनी दाँत कटकटाने वाली ठंड में भी उन्हें अपने कंबल का भी होश नहीं रहता। मैं जाड़े से कँप-कँपा रहा था, किंतु तारे की छाँव में भी उनके मस्तक के श्रम बिंदु तब-तब जब-तब चमक ही पड़ते, मतलब नाचते-नाचते उनके पसीने आ जाते थे श्रम बिंदु माथे पर, तो पसीने की जो बिंदु हैं, उनके बारे में यहाँ कहा गया है। सर्दियों में उनकी संध्या संध्या शाम, कितनी उमस भरी शाम को न शीतल करती। अब शाम के बारे में भी पूछा जा सकता है, उनकी शाम कैसी होती थी। अपने घर के आंगन में आसन जमाकर बैठ जाते थे शाम को, और गर्मियों के समय पर गाँव के उनके कुछ प्रेमी भी जुट जाते, खंजड़ियों और करताल, करताल मतलब तालियाँ की भरमार हो जाती। एक पद बाल गोविंद भगत कह जाते, उनकी प्रेमी मंडली उसे दोहराती, तिहराती, धीरे-धीरे स्वर ऊँचा होने लगता, एक निश्चित ताल, एक निश्चित गति से उनका जो है संगीत परवान चढ़ने लगता। उस ताल स्वर के चढ़ाव के साथ श्रोताओं के मन भी ऊपर उठने लगते थे, जो सुनने वाले थे, उनके मन भी ऊपर उठने लगते थे, वो भी भाव विभोर हो जाते थे। धीरे-धीरे मन तन पर हावी हो जाता, मन जो है मन में हिलोरे लेते हुए वो नाचना शुरू कर देते। होते-होते एक क्षण ऐसा आता कि बीच में खंजड़ी लिए बाल गोविंद भगत नाच रहे हैं और उनके साथ ही सबके तन और मन नृत्यशील हो रहे हैं। सारा आंगन नृत्य और संगीत से ओत-प्रोत है। पूरे आंगन में नृत्य और संगीत ही सुनाई देता था, दिखाई देता था। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन देखा गया जिस दिन उनका बेटा मरा। जिस दिन उनके पुत्र की मृत्यु हो गई, उस दिन उनके जो है संगीत साधना का चरम उत्कर्ष, मतलब एक सीमा एक तरह से देखी गई। इकलौता बेटा था वह, उसका वो इकलौता बेटा था, एक ही बेटा था, कुछ सुस्त और बोदा सा था। बोदा मतलब कमज़ोर सा था, मंदबुद्धि कह सकते हैं। किंतु इसी कारण बाल गोविंद भगत उसे और भी मानते थे, तो और भी मानते थे मतलब उसका और ज़्यादा ध्यान रखते थे। उनकी समझ में ऐसे आदमियों पर ही ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए या प्यार करना चाहिए। वो ऐसा मानते थे कि ऐसे लोगों को पर ही ज़्यादा प्यार लुटाना चाहिए, ऐसे लोगों की ज़्यादा देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि ये निगरानी और मोहब्बत के ज़्यादा हकदार होते हैं। बड़ी साद से, मतलब सादगी भरे तरीके से, सादगीपूर्ण तरीके से उसकी शादी कराई थी। पतोहू बड़ी ही सुभग और सुशील मिली थी। सुभग भाग्यवान थी, सुशील थी, हर काम में निपुण थी। घर की पूरी प्रबंधिका बनकर, प्रबंधिका मतलब पूरा घर का प्रबंध उसने संभाल लिया था, और भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, मतलब कामों से उनको निजात दे दी थी, एक तरह से उनको छुटकारा मिल गया था घर के कामों से उसने। उनका बेटा बीमार है, इसकी खबर रखने की लोगों को कहाँ फुर्सत। अब लोगों को आजकल लोग अपने ही जीवन में इतने जो हैं व्यस्त रहते हैं कि उनको ध्यान ही नहीं रहता कि आस पड़ोस में क्या हो रहा है, इस तरह से। तो उनका बेटा बीमार था, तो किसी को खबर लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ना ही किसी को फुर्सत थी, समय था। किंतु मौत तो अपनी ओर ध्यान खींच कर ही रहती है, लेकिन मौत जो भी है वो अपनी ओर ध्यान सबका खींच ही लेती है। जैसे ही किसी की मृत्यु होती है तो सबका ध्यान उस ओर चला ही जाता है। हमने सुना बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया। कुतूहलवश उनके घर गया, आश्चर्यचकित होकर, जानने की जिज्ञासा लेकर उनके घर गया, ऐसा कैसे हो गया। देखकर दंग रह गया। बेटे को आंगन में एक चटाई पर लिटाकर एक सफ़ेद कपड़े से ढांक रखा था। बेटे को एक चटाई पर लिटाकर ज़मीन में, और वहाँ पर उसको सफ़ेद कपड़े से ढका हुआ था। वह कुछ फूल तो हमेशा ही रोपते रहते थे, हमेशा ही फूल उन्होंने अपने आंगन में लगाए रहते थे। उन फूलों में से कुछ तोड़कर उस पर बिखरा दिए थे। उसके अपने बेटे के शव पर उसने वो फूल कुछ तोड़कर बिखरा दिए थे। फूल और तुलसी दल भी, तुलसी के पत्ते भी। सिरहाने जो है वो एक चिराग जलाकर रखा है, और उसके सामने ज़मीन पर ही आसन जमाए गीत गाते जा रहे हैं। उन्होंने वहीं पर आसन जमा रखा है, और वहीं पर उनके अपने पुत्र के शव के पास बैठकर ही गीत गाए चले जा रहे हैं। वही पुराना स्वर, आज भी उनके स्वर में कोई दुख, किसी तरह का इतना ज़्यादा परेशानी दिखाई नहीं दे रही थी। वही पुराना स्वर था उनका,
वही पुरानी तल्लीनता, उसी तल्लीनता से मस्त होकर गा रहे थे वो। घर में पतोहू रो रही है, घर में उनकी पुत्रवधू जो है वो रो रही थी, और जिसे गाँव की स्त्रियाँ चुप कराने की कोशिश कर रही हैं। गाँव की स्त्रियाँ उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही हैं, किंतु बाल गोविंद भगत गाए जा रहे हैं। मतलब इस समय पर भी वो शोक नहीं मना रहे, वो रो नहीं रहे, वो दुःख नहीं मना रहे, बल्कि गीत गाए जा रहे हैं। हाँ, गाते-गाते कभी-कभी पतोहू के नज़दीक भी जाते और उसे रोने के बदले उत्सव मनाने को कहते, कि उसको रोने के से मना करते और उत्सव मनाने को कहते। क्या कहते? आत्मा परमात्मा के पास चली गई, कि उन जो आत्मा है वो परमात्मा से मिल गई है। तो ये उत्सव मनाने का समय है, ना कि रोने-धोने का, दुःख मनाने का। विरहिणी अपने पति से जा मिली, भला इसमें इससे बढ़कर आनंद की कौन बात, कि विरहिणी जो अपने पति से अलग हो गए और जैसे दुखी हो जाती है, इसी तरह जो आत्मा है वो भी ईश्वर से अलग होकर दुख भोग रही थी, तो वो अब अपने पति अर्थात ईश्वर से मिल गई है, तो इसमें आनंद मनाने की बात है। मैं कभी सोचता यह पागल तो नहीं हो गए, किंतु नहीं, वह तो जो कुछ कह रहे थे उसमें उनका विश्वास बोल रहा था। वो ऐसे ही बात नहीं करते थे, तो वो पूरे विश्वास से वो बात बोल रहे थे। वह चरम विश्वास, अनूठा विश्वास जो था, वो हमेशा ही मृत्यु पर विजयी होता आया है। यही विश्वास लोगों का जो है, और बाल गोविंद भगत का भी हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है। मतलब लोग मृत्यु के क्षण से उबर कर अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। तो बेटे के क्रियाक्रम में तूल नहीं किया, मतलब कोई किसी तरह की ज़्यादा मतलब उन्होंने एक तरह से औपचारिकताएं नहीं निभाई, पतोहू से ही आग दिलवाई उसकी। तो कोई पुराने कर्म कांड और जिस तरह से पुरानी रीति रिवाज हैं उनकी उनकी तरफ ना जाकर उन्होंने क्या किया, अपनी पुत्रवधू से ही आग दिलवाई। जबकि हिंदू धर्म में ये माना जाता है कि स्त्रियों को शमशान घाट में जाने का अधिकार नहीं होता, उन्हें नहीं भेजा जाता। उनका ये मानना है कि स्त्रियां जो हैं वो एक जन्मदात्री होती हैं, तो उन्हें वहाँ पर नहीं ले जाया जाता। किंतु बाल गोविंद भगत ने अपनी पुत्रवधू से ही उसकी चिता को आग लगवाई। किंतु जो ही श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई, जैसे ही श्राद्ध की अवधि जो भी संस्कार होते हैं वो ख़त्म हुए, पतोहू के भाई को बुलाकर उसके साथ कर दिया। पतोहू जो उनके पुत्रवधू थे उसके भाई को बुलाया और उसे उसके साथ जाने का आदेश दे दिया। यह आदेश देते ही हुए ही कि दूसरी शादी कर देना इसकी। अब वो विधवा विवाह एक तरह से बहुत कम ही उसके वो देखने को मिलते थे घटनाएं, नहीं तो विधवा का जीवन बहुत ही दुखदाई माना हो जाता था। समाज में जो स्वीकार्य नहीं होता था, उसको हर तरह से ताने और इस तरह से चीज़ें भोगनी पड़ती थी। लेकिन बाल गोविंद भगत ने अपनी पतोहू को दूसरी शादी करने का आदेश दिया। उन्होंने परंपराओं से हटकर, परंपराओं से लड़कर, उनकी परवाह न करके उन्होंने अपनी पुत्रवधू को दूसरी शादी का आदेश दिया। इधर पतोहू रो रो कर कहती मैं चली जाऊंगी, तो बुढ़ापे में कौन आपके लिए भोजन बनाएगा, कि बुढ़ापे में कौन आपका ध्यान रखेगा, कौन खाना बनाएगा, बीमार पड़े तो कौन एक चुल्लू भर पानी भी देगा, कि आप बीमार हो गए तो पानी भी कौन देगा आपको। और मैं पैर पड़ती हूँ, मुझे अपने चरणों से अलग नहीं कीजिए। अब उसने बहुत मान मनोहार की, उनको मनाने की कोशिश की कि उनको अपने से दूर ना करें, लेकिन भगत का निर्णय अटल था। वो चाहते थे तो अगर वो चाहते तो उसे अपनी सेवा, अपने स्वार्थ के लिए पुत्रवधू को अपने साथ रख सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी पुत्रवधू के विषय में सोचा और उसे अपने घर जाकर दोबारा से विवाह करने का आदेश दे दिया। लेकिन भगत का निर्णय अटल था, तू जा, नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चल दूंगा। अब जब वो नहीं मान रही थी तो भगत जी तो उन्होंने कहा कि नहीं तो मैं ही इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। यह थी उनकी आखिरी दलील। अब और इस दलील के आगे बेचारी की क्या चलती, कि उन्होंने अपने शब्द कह दिए थे और इसके आगे उनकी पुत्रवधू की एक भी चलने वाली नहीं थी। बाल गोविंद भगत की मौत भी उन्हीं के अनुरूप हुई, जैसे उनका जीवन था।
एक साधु के रूप में, सन्यासी के रूप में शांत भाव से, वैसे ही संगीत पूरा जीवन उनका संगीत को समर्पित था। उसी तरह संगीत गाते-गाते ही जो है उनकी मृत्यु भी उन्हीं के अनुरूप हुई। जैसा उनका जीवन था वैसे उनकी मृत्यु थी। वह हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, प्रतिवर्ष जो वो गंगा स्नान करने भी जाते थे। स्नान पर उतनी आस्था नहीं रखते जितना संत समागम और लोक दर्शन पर। वो उनका उद्देश्य स्नान करना ही नहीं होता था, सिर्फ गंगा स्नान करना। उनका उद्देश्य वहाँ जाकर साधु संतों के साथ जो है सत्संग में भाग लेकर और लोक दर्शन पर चर्चाएं जो सुनने से उनका उद्देश्य वो रहता था। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर गंगा थी, 30 कोस दूर गंगा नदी थी। साधु को संबल लेने का क्या हक? अब वो कहते थे, क्योंकि गृहस्थ होते हुए भी साधु का जीवन जीते थे। अब दोनों ही रूप में साधु भी थे और गृहस्थ भी थे। अब साधु को संबल लेने का क्या हक? साधु जो हैं, जो संन्यास ले चुके हैं, वो अपने साथ संबल नहीं ले सकते, उनको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। और गृहस्थ किसी से भिक्षा क्यों मांगे? साधु जो हैं वो तो भिक्षा मांग कर गुजारा कर लेते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत साधु साधु जैसा उनका व्यवहार था, लेकिन वो थे तो गृहस्थ। अब वो इसलिए भिक्षा भी नहीं मांगते। अतः घर से खाकर चलते तो फिर घर पर ही लौट कर खाते। रास्ते में खंजड़ी बजाते, गाते, जहाँ प्यास लगती पानी पी लेते। 4-5 दिन आने जाने में लगते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वही मस्ती। मतलब इतना 4-5 दिन का लंबा उपवास वो रखते थे, लेकिन इसमें भी उनकी वही मस्ती होती थी, वही किसी भी तरह से कमज़ोरी उनको उनके चेहरे पर या उनके बर्ताव में दिखाई नहीं देती थी। अब बुढ़ापा आ गया था, किंतु टेक वही जवानी वाली टेक, मतलब उनका स्वभाव, उनकी आदतें वही जवानी वाली दिखाई देती थी। इस बार लौटे तो तबीयत कुछ सुस्त थी। इस बार भी वो गए, लेकिन इस बार उनकी तबीयत थोड़ी-सी कमज़ोर थी। धीरे-धीरे खाने-पीने के बाद भी तबीयत नहीं सुधरी, थोड़ा बुखार आने लगा, किंतु नेम व्रत तो छोड़ने वाले नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना नियम पालन नहीं छोड़ा। नियम से जो काम प्रतिदिन वो करते थे, वो करते रहे। वही दोनों जून गीत, स्नान, ध्यान, खेती-बाड़ी देखना, दिन-दिन छीजने लगे, मतलब कमज़ोर होने लगे, दिन प दिन कमज़ोर होने लगे। लोगों ने नहाने-धोने से मना किया, आराम करने को कहा, किंतु हँसकर टाल देते थे। मतलब कमज़ोर होने के बाद भी उनकी दिनचर्या में कोई अंतर नहीं आया। सब उनको सलाह देते थे कि अब इस अवस्था में नहाना-धोना प्रतिदिन ठीक नहीं है, लेकिन उनकी बातों को वो हँसकर टाल देते थे। उस दिन भी संध्या में गीत गाए, किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया है। उस दिन भी संध्या में उन्होंने गीत भी गाए। तो जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी मृत्यु भी उनके अनुरूप हुई, गीत गाते-गाते ही। तो किंतु मालूम होता जैसे तागा टूट गया हो। माला का एक-एक दाना बिखरा हुआ। भोर में लोगों ने गीत नहीं सुना, जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका पंजर पड़ा है। मतलब उनका शरीर, उनका जो शव है, केवल वहीं पर पड़ा था। और उनकी मृत्यु भी गीत गाते-गाते ही बहुत, जैसा उनका साधु की तरह उनका जीवन था, उनकी मृत्यु भी उनके अनुसार ही हुई। तो आशा है आपको समझ आया होगा पाठ। धन्यवाद।